वेलकम बैक नाज़रीन। शफी जान साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप लोगों ने मुतादिद डेट्स दी हैं। मैं 26 नवंबर के बाद जो आपकी डेट्स हैं वही अगर आपको रिकॉल कराऊं, जिसमें आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर कहा कि अब कोई स्ट्रीट मूवमेंट होगी, फिर आपकी जानिब से कहा गया नहीं अब एक जलसों का सीज़न होगा, फिर उसके बाद फिर आपने कहा कि नहीं हम एक लॉयर मूवमेंट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर आपने कहा कि एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जिससे लोग बाहर निकलेंगे, अवामी एहतजाज होगा, पहले खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर विफाक में आएंगे, फिर आपने कहा कि हर चौक में जो है वो डी चौक बनाएंगे, और फिर अब 5 अगस्त का आपने कहा कि अब ऐसी तहरीक चलाने लगे कि जो पहली जो तहरीकें हैं उनसे सबसे बड़ी तहरीक होगी। ये रिजल्ट सर कहाँ पे इस सारे एहतजाज जो आपकी ये पूरी टाइमलाइन मैंने डिस्क्राइब किया है, मुझे इसके रिजल्ट्स भी सर बता दें फिर। देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ शहरियार साहब को, जो उन्होंने एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की कि वो भी अगवा हुए थे, भाई वो अगवा नहीं हुए थे, वो कैद हुए थे। फिर जब उनको बीमारी का मसला बना तो उनको निजी हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया, बाहर भी जाने दिया गया। इमरान खान साहब इसलिए अगवा है कि उनको कोई बुनियादी हक नहीं मिल रहा। कैदी जो होता है उसके भी बुनियादी हुकूक होते हैं। 302 का जो मुलजिम होता है उससे भी फैमिली मिलती है। इमरान खान साहब को तो इन्होंने अगवा किया हुआ है, क्योंकि उससे ना फैमिली मिल सकती है, ना बेटों से बात हो रही है, ना डॉक्टर मिल सकता है, ना वकील मिल सकता है, ना एक्सेस है कोई, ना तभी सहूलत मिल रही है। तो ये फर्क है अगवा होने में और कैद होने में। तो इमरान खान साहब को इन्होंने अगवा किया हुआ है। इन्होंने बात की कि 2018 से पहले चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। आप जिस 184 पे आप डॉलर छोड़ के गए थे 2018 में, जब हमें हुकूमत मिली थी, तो हमने डॉलर था वो, उसका देख लें कि हमने डॉलर कहाँ पे छोड़ा है। आप सॉरी, आपने 124 का छोड़ा था और हमने 184 का छोड़ा है। आपने तो 2 सालों में उस पे 100 रुपए 284 तक पहुंच गए। शफी भाई हकायक अभी निकल आप गए। अभी शफी भाई अभी सच आप निकल गया, मान ले उसको जो आपने नहीं पहले आप कहा मैं नहीं, मैं तो मानता हूँ 128 पे आप छोड़ के गए थे, 184 पे हम छोड़ के गए हैं। अब तो 284 का है। हमारे टाइम पे आप देख ले 60 रुपए का फर्क आया। आपने तो 100 रुपए जो 300 से भी ऊपर गया था, अभी भी आपने मसनूई तौर पे उसको रोका हुआ है। और बात अगर आप करें इकोनॉमिक रिवीजन का, तो भी उस पर भी बैठ जाते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स कहाँ पे छोड़ के गए थे, आपने एक्सपोर्ट्स का क्या हाल कर दिया है। हम जो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ 6% छोड़ के गए थे, आप आज भी 4 से नीचे पे हैं। आप तो 5 बजट पेश कर चुके हैं, अभी भी आपके पास ये प्ली है कि जी अब बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम डेवलपिंग कंट्री है, कोशिश कर रहे हैं। भाई ये जंग जो थी अमेरिका और ईरान की, तो सबके लिए थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी। दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ाई पेट्रोल की। वाहिद पाकिस्तान था जिसने तकरीबन तकरीबन 80% प्राइसेस बढ़ाई हैं। अभी भी जो प्राइस है 320 रुपए, और जो जंग शुरू होने से पहले प्राइस थी 250 रुपए, और जो अगर आप आलमी मुकाबला कर लें डॉलर्स के हिसाब से पर बैरल, उसमें सिर्फ $10 का फर्क आया है। तो ये जो हुकूमत है ये सिर्फ अपने अकाउंट्स भरने के लिए आए हैं, अपने केसेस खत्म करने के लिए आई हुई है। अपने लिए एक और खातून वजीर ने भी मैं फ्लैट ले लिया है। फैसलाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में सुतरा पंजाब का जब ऑडिट हुआ तो 1 अरब की बेज़ाब्ती सामने आई है। पूरा होगा सुतरा पंजाब का ऑडिट, तो ये करबों की कहानी है, ये किसके घर तक जाएगी ये सबको पता है। अब जहां तक जैदी साहब आपने तहरीक इंसाफ की बात की, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। हमने ये मैसेज अंदर भिजवा दिया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप जो भी लाएअमल देंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वहां से मैसेज मिलता है कि आपने चकधरी साहब से कंसल्टेशन करनी है। फिर हमने चकधरी साहब से भी मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन आप अभी भी देख रहे हैं। अचक जई की सर आप लोग बात करते हैं, JUIF कहती है कि अचक जई तो आप लोगों ने लगाया तक नहीं है, वो तो लगाया है मुस्लिम लीग नून की मर्जी से है, नवाज शरीफ ने गो एट दिया है, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। JUI तो ये एतराज करती है। हमारे वोटों से बना है, चकधरी साहब का तो एक वोट था। वो कहते हैं कि देखें आप तो कब से चाह रहे थे कि अचक जई साहब हो जाए, 6 महीने लगे आपको अचक जई साहब को बनाने में। JUIF कहती है कि जब तक नवाज शरीफ का सिग्नल नहीं गया तब तक आप लोगों ने वो बनाया नहीं है। ये तो नवाज शरीफ साहब ने अचक जई साहब को लगाया। जैदी साहब, अचक जई अगर आज पोजीशन लीडर है अचक जई साहब, तो वो इमरान खान के मरहून मिन्नत है और उनके बदौलत बने हैं। हम 5 महीने इस फैसले के साथ स्टिक रहे हैं। अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, जब इन पे प्रेशर बढ़ा, तब इन्होंने अचक जई साहब का और अलामा नासिर साहब का नोटिफिकेशन किया है। ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी थी और साहब की कामयाबी थी कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया। आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचक जई? देखिए वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा अचक जई साहब को तहरीक के हवाले से भी। ही इज नॉट प्लेइंग द वाइब्रेंट रोल राइट नाउ। नहीं, उसको महंगाई पे भी बात करनी पड़ेगी, उसको लाख कानूनियत इसका मतलब है वो महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं अभी।
नहीं, बात कर भी रहे हैं तो मजीद जोर से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब पे बात करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक की बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने जो रोल उनको दिया है वो एक वाइब्रेंट रोल उसको प्ले करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ उनके साथ है, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी, ये मेरे लीडर का हुक्म है। ठीक। जो सुतरा पंजाब है इसमें 1 अरब की करप्शन, मुतादिद चीज़ें शफी जान साहब ने भी गिनवाई हैं। इसके अलावा भी पंजाब की हुकूमत पे मुख्तलिफ सवालात जो उठते हैं, आप कैसे देखते हैं रान साहब? जी देखें जैदी साहब, शफी जान साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया सुथरा पंजाब की करप्शन के बारे में। लेकिन आप ये भी देखें ना कि सुथरा पंजाब में अगर एक तहसील के अंदर करप्शन हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा रोल हमारी सुपर सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है। उनकी टीम ने खुद आइडेंटिफाई किया और उन लोगों को जो है सलाह से पाबंद किया, और नहीं इस टाइम सर, उनसे रिकवरियां हाउ जा कैन रही हैं आई और जो जो इवेल्युएट चेहरे परफॉर्मेंस सामने ऑफ आ रहे योर हैं उनको चीफ अरेस्ट किया मिनिस्टर? जा रहा है। 2 बंदे खुदकुशी कर रहे हैं सुतरा पंजाब में तनख्वाह ना मिलने से। तनख्वाहें सुतरा पंजाब को मिल नहीं रही। आपने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, उसकी ना आपने फिजिबिलिटी बनाई, ना आपने ये देखा कि तनख्वाहें कहां से आएंगी। वहां पे क्योस क्रिएट हुआ है। कैसा प्रोजेक्ट है ये सर? नहीं, ये देखें, ये इक्का दुक्का ऐसे इश्यूज आए हैं। ये पंजाब के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, कभी भी किसी गांव के अंदर जाके इस तरह साफ सुथराई नहीं हुई थी जिस तरह अब एक माहौल क्रिएट किया गया। हाँ ठीक है, एक इक्का दुक्का इश्यूज आए हैं, लेकिन सीएम पंजाब ने उसके ऊपर जो है पूरा एक्शन लिया है। और जहां पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, वहां के लोकल कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई हैंकी बैंकी कर रहे थे, उन्हें पेनलाइज भी किया है और लोगों को उसी टाइम रिलीफ दिलवाया है। आप जाके खुद फील्ड के अंदर चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं जो आपसे इंफॉर्मेशन सर ये मैं शेयर आपको कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन बेस्ड कह रहा हूँ। ये 40,000 जिसकी 100% तनख्वाह है ठीक उसे है, लेकिन आप 19,000 खुद तनख्वाह चेक दी कर जाती है लें। भाई। और वो भी खुद सोजी कर रहा है बेचारा। सर एक्शन ले लिया ना उसके ऊपर, एक्शन सर एक्शन ले लिया, और सर एक्शन लेके उस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट को जो है शरियार ब्लैकलिस्ट कर दिया शरियार और साहब, गवर्नमेंट ने खुद शरियार हैंड साहब, ओवर कर लिया उसे, कर दिया। शरियार साहब, सर बंदे की सर जान चली गई है। अब आप एक्शन ले या ना ले, वो उस बेचारे को सर 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, वो आपकी ही ऑफिस में उन्होंने खुद सोजी की है। तो इससे ज्यादा मिस गवर्नेंस क्या होगी? शफी भाई, बेसिकली आपने ये सिस्टम स्टडी किया है जो साफ सुथरा पंजाब का सिस्टम है? आप इसे थोड़ा स्टडी करें तो शायद आप ये सवाल मुझसे ना करते। हाँ ठीक है, एक हम लोग बंदे को ऑन कर तनख्वाह रहे नहीं हैं, मिल एक रही, काम इसमें हुआ, तो लेकिन स्टडी हम की उसको कोई ठीक बात भी नहीं कर है। रहे हैं। जी एक बंदे को आप जी तनख्वाह नहीं नहीं दे जी रहे, नहीं इसमें नहीं स्टडी, नहीं, इसमें तनख्वाह इसमें तनख्वाह इसमें मिली स्टडी शफी भाई, क्या बात? तनख्वाह मिली है, तनख्वाह मिली 3 है। महीने एक तनख्वाह बंदे की जीशान ना साहब को नहीं अहली मिली थी, थी। जीशान ना उसका नाम था, अहली थी, और ना उसने अहली जाके थी, उधर ही खुद ना सोजी अहली की। थी एक बंदे की। जी जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि उस बंदे ने ना अहली थी, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसके जगह नए बंदे डिप्यूट करके उनको उसी टाइम फिल फॉर उनकी 3-3 माह की तनख्वाहें दे दी गई हैं। और जहां जहां पे हमारे नोटिस में आ रहा है, हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी, इस अथॉरिटी के अंदर सारे अख्तियार जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के पास थे, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है और डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट उसे ऑन कर रही है और इन चीजों को जो इश्यूज बने उनको सॉर्ट आउट कर रही है और एड्रेस भी कर रही है उनको। शफी जान साहब वो ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने चलें कोई स्कीम लॉन्च तो की है, कुछ कर तो रहे हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों का फोकस सिर्फ यही है कि इमरान खान को कैसे बाहर निकालना है। सूबे पे फोकस आई है, मुआवजा अपोजिशन का किरदार जो है उस पर जैदी फोकस साहब, नहीं है। मैं तो अब सुन ले जैदी साहब, मैं तो कह कह के थक गया हूँ। मैं तो शरियार मेरे भाई है यहाँ पे मौजूद हैं, आपके तवासत से उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए मुआवजा करते हैं, आए मनाजरा करते हैं। सर खैबर सर जब पख्तूनख्वा कहेंगे, ने क्या किया? खैबर पख whenever you खैबर पख want, अब जी whenever you जी want, खैबर पख्तूनख्वा ने क्या मैं किया है रेडी और हूँ। पंजाब क्या कर रहा है? वो कह पूरा रहे हैं मैं रेडी सिस्टम हूँ भाई, पंजाब, आप मुझे बताएं, मैं गिनवाता हूँ। बस मैं भी अपने प्रोजेक्ट गिनवाता हूँ, आप गिनवाएं जरा प्रोजेक्ट सर। आप आए ना। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है, जब हमें ये सूबा मिला था इस बार बात, क्योंकि 1.5 साल पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम का हिस्सा नून लीग भी था। ये जो यहाँ पे इन्होंने जब 1.5 साल हुकूमत की, इंटर्म गवर्नमेंट जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी थी, इन्होंने सबसे पहले सेहत को बंद किया। शफी भाई सूबों के अंदर तो नहीं थी पीडीएम की गवर्नमेंट, वो तो इंटरम सेटअप था। आपने असेंबली में रिजाइन कर दिया था, इंटरम सेटअप लगा था। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं थी अब उधर। सुन लेना, आप तो 2013 से माशाल्लाह बैठे हुए हैं। अब सुन लेना। इंटरम गवर्नमेंट को पीडीएम गवर्नमेंट में इसलिए कहता हूं कि आपकी जितनी भी जुमातें हैं
वो मीडिया पे लड़ते थे कि हमारे इतने वजीर हैं और आपके इतने वजीर हैं। क्या कभी कोई इंटर्म गवर्नमेंट 1.5 साल रही है शहरियार साहब? इसलिए मैं इनको पीडीएम की हुकूमत कहता हूँ। जब हम अच्छा भला सूबा छोड़ के गए थे, इन्होंने यहाँ पे सेहत कार्ड बंद कर दिया। ये इनका वतीरा है कि सबसे पहले उस चीज को बंद करो जिससे गरीब मुस्तफीद हो। अच्छा, फिर उसकी लाइबिलिटी भी इन्होंने छोड़ी। इन्होंने गंदम खरीदी, उसके पैसे भी छोड़े। जब हम आए तो आज माशाल्लाह हमारा जो सूबा है वो अपने पांव पे खड़ा हो चुका है। हमारे पास एडवांस अपने तनख्वाहों के पैसे हैं। हमने जो मौसलात इस बार वसूल किए वो 150 अरब से ज्यादा है। हमारी ईडीपी 335 अरब 195 अरब की थी, हमने 240 अरब तक इसको पहुंचाया है। इस बार हमारी 235 अरब की ईडीपी है, इसको इंशाल्लाह हम 250 से ऊपर लेके जाएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नेंस के लिहाज से किसी भी सूबे का खैबर पख्तूनख्वा से कोई मुकाबला नहीं है। आए प्रोजेक्ट गिनवाते हैं, बिल्कुल गिनवाते हैं। कितनी यूनिवर्सिटियां इनके पास? आपकी नजर में, यूनिवर्सिटियां आपकी नजर में जी, वो मैं प्रूफ करूंगा ना जी। 34 यूनिवर्सिटियां हमारे पास जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, इनकी 12 करोड़ है। इनके पास इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं है। हमारे स्कूल इनसे ज्यादा है, हमारे पास डिग्री कॉलेजेस इनसे ज्यादा है। सेहत कार्ड यहाँ पे है। हम पेट्रोल सब्सिडी हमने दी, हमने किसान के लिए सब्सिडी हमने दी। आप एक सेक्टर, कौन सा सेक्टर ये बताएंगे, उस पे मुनाजरा करते हैं। ठीक, आप दोनों प्रोग्राम में आएंगे, फिर दोबारा शफी मुनाजरा भी करेंगे। शफी अभी फिलहाल एक मिनट ज़ादी साहब, एक मिनट। वन लाइनर बताएं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आपने जी प्लीज, शफी भाई ने बताना है कि हमने किस फील्ड में बैठना है। मैं उसका सारा चटा बैठा ले आऊंगा, भाई इसी भी पे ले बैठ आए, और फिर हम लोग इसी चैनल पे बैठते हैं। इसी चैनल पे जैदी साहब के साथ बैठते हैं। जिस चैनल पे कहेंगे, जिस चैनल पे नहीं, कहेंगे। चलें सर, और अगला हमने शो फील्ड डन है। आप बतानी है कि दोनों इस फील्ड का मौजूद हमें मेहमानी मुआवजा ग्रामी करना है। आएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आएंगे, स्टूडियो में बैठ के बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अगले सेगमेंट पे मूव करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट द शॉर्ट ब्रेक। पेट्रोल प्राइसेस पे बात करेंगे, क्या पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं, आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।